Hello students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, take your classes seriously. This is very crucial time for you. एक बार जो टाइम चला जाता है वो वापस से रिपीट नहीं होता है, ये आपको भी पता है. सो जितना भी सिलेबस आपको कराया जा रहा है, जो भी स्टडीज आपको कराई जा रही है, ऑनेस्टली आप कंसंट्रेट करिए उस पर, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी आपको चैप्टर्स रीड कराए गए हैं, तो वो चैप्टर्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वीडियो के हेल्प से एंड क्वेश्चन आंसर हम लोग सेंड करते हैं आपको. सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. In today's class we are going to discuss the NCERT question of life on the earth. 15 चैप्टर है, वो हम कंप्लीट उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं. सो आज इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोलॉजी. इकोलॉजी टर्म से आप क्या समझते हैं? सो मीन्स यहाँ पर आपको इकोलॉजी का मीनिंग लिखना है. इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द interaction of organism with their physical environment. So two type, biotic and abiotic. Biotic and abiotic elements हैं जो हमारे अर्थ पर. बायोटिक में ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक फिजिकल एनवायरनमेंट. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिलेशन है, किस तरह से वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, इनकी साइंटिफिक स्टडी है, दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजी. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एन इकोलॉजिकल सिस्टम, आइडेंटिफाई देयर टाइप्स. यहां पर हमने इकोलॉजी पढ़ा. अब इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, इसी से रिलेटेड है. देखिए, द इंटरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अबायोटिक फैक्टर्स. अभी मैंने आपको वही बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अबायोटिक फैक्टर के साथ में जो रिलेशन है, हैबिटेट रिजल्टिंग इन अ क्लियरली डिफाइंड एनर्जी फ्लोज. सो पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्ट करते हैं, वहां पर एक क्लियरली डिफाइंड एनर्जी फ्लो. क्लियरली डिफाइंड एनर्जी फ्लो मीन्स हम अगर एक फॉरेस्ट की बात करें, सो फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड है, कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है. सो वहां पर जो एनर्जी का फ्लो है वो एक क्लियरली डिफाइंड है कि कौन किस पर डिपेंड है. ओके, किस तरह से वो सरवाइव कर रहे हैं. पर्टिकुलर हैबिटेट, एक ऐसे प्लेस पर जहां पर वो लिविंग प्लेस है उन लोगों का. ओके, सो द इंटरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑर्गेनिज्म का वो किस तरह से अपने अबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ में रिएक्शन करता है एक अपने हैबिटेड प्लेस पर, एंड वहां पर क्लियरली डिफाइंड एनर्जी फ्लो. एनर्जी का जो फ्लो है वो क्लियरली डिफाइंड है, चाहे फिर वो लैंड में हो, वाटर में और एयर में. ओके, इट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल सिस्टम. इसे इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है. इकोलॉजिकल सिस्टम को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकेंड वन इज एक्वेटिक्स इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लैंड पर जो इकोसिस्टम है दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और इसको भी हमने डिफरेंट बायोम्स में डिवाइड करा है. मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट है उनको हमने बायोम कहा है. एंड अनदर वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम को फर्दर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज मेराइन इकोसिस्टम, सेकेंड वन इज फ्रेश वाटर. सो मेराइन में सी एंड ओशन में जो एक्वेटिक लाइफ मिलती है, एक्वेटिक सिस्टम मिलता है. सी एंड ओशन में जितना भी इकोसिस्टम है, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है, दैट इज द मेराइन इकोसिस्टम. एंड फ्रेश वाटर में रिवर, पोन्ड्स, लेक्स, यहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है उनसे रिलेटेड इकोसिस्टम. ओके, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक सिस्टम, दीज आर द टू टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फूड चेन. सो फूड चेन सिंपल है, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन. सो क्या हुआ है, एक दूसरे पर डिपेंड है उनको ईट करके, एंड द रिजल्टेंट, और एक दूसरे को जब ये ईट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का फ्लो होता है, हम जिसे फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करेंगे. ओके, वन लेवल टू अनदर इज नॉन एज द फूड चेन. ओके, तो जो सीक्वेंस है ईटिंग एंड बीइंग ईटन,
ईटिंग मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करा, ओके, एंड जिसने एक ऑर्गेनिज्म को ईट करा था उसको भी किसी और ने ईट कर लिया। सो ईटिंग एंड बीइंग ईटन का जो सीक्वेंस है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड द फूड चेन। और हमसे एग्जाम्पल भी पूछा है, एग्जाम्पल में फर्स्ट कंज्यूमर, सो एग्जाम्पल में लेवल्स में फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल हमने लिखा है कि ग्रास पर डियर डिपेंड है, ग्रास पर फीड करता है, एंड डियर को ईट करता है लॉयन, सो लॉयन इज द थर्ड लेवल। सो यहाँ पर ग्रास इज द प्रोड्यूसर, डियर इज द फर्स्ट कंज्यूमर एंड लायन इज द सेकेंड कंज्यूमर। सो यहाँ पर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड वेब, गिव एग्जाम्पल। So food web is related to the food chain. A network of food chains mixed together in order to form a food web. जब बहुत सारी फूड चेन है वो आपस में मिक्स हो जाती है तो बन जाता है एक फूड वेब। एग्जाम्पल, अ माउस फीडिंग ऑन ग्रेन्स, माउस है वो ग्रेन्स पर डिपेंड है, मे बी ईटन बाय डिफरेंट सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि उसको एक ही सेकेंडरी कंज्यूमर ईट करेगा, उसको कोई भी सेकेंडरी कंज्यूमर है वो ईट कर सकता है, जिन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं, ओके। दीज कार्निवोरस में, और जो कार्निवोरस इसको ईट करेगा, सपोज करिए इसको ईट किया है डियर ने, सो डियर ने इसको ईट किया, मे बी ईटन बाय अदर डिफरेंट टर्शरी कंज्यूमर। अब डियर को भी जरूरी फिक्स नहीं है कि लॉयन ही ईट करेगा, उसको टाइगर भी ईट कर सकता है, लियोपार्ड भी ईट कर सकता है, उसको वॉल्फ भी ईट कर सकता है। सो सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई भी थर्ड टर्शरी कंज्यूमर है वो, कोई भी टर्शरी कंज्यूमर उसको ईट कर सकता है। सो फिक्स नहीं है, इस तरह से फूड चेन है वो आपस में मिक्स हो जाती है, ओके। दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। जब बहुत सारी फूड चेन है वो आपस में मिक्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड द फूड वेब, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज अ बायोम। बायोम क्या है? A biome is a plant and animal community that covers a large geographical area. जब हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको हमने क्लासिफाई करा है फर्दर डिफरेंट सब पार्ट में, उन्हें उस सब पार्ट को ही हम कहते हैं बायोम। सो बायोम में क्या होता है कि प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, किसी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल कम्युनिटी दैट आर कॉल्ड द बायोम्स। जैसे डेजर्ट, डेजर्ट एक ऐसा एरिया की ज्योग्राफिकल एरिया लार्ज है एंड वहां पर जो प्लांट एंड एनिमल रह रहे हैं तो हमने डेजर्ट को एक अलग से इकोसिस्टम बोल दिया, ओके। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फॉरेस्ट, किसी फॉरेस्ट में लार्ज प्लांट कम्युनिटी एंड एनिमल सर्वाइव करते हैं, दैट इज द डिफरेंट इकोसिस्टम, उसे हमने बायोम कहा। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है कि हायर एल्टीट्यूड पर जहां पर ट्रीज ग्रो नहीं होते वहां पर ग्रास होती है, तो वहां पर जो ग्रास है या श्रब्स है, छोटे छोटे झाड़ियां हैं, या वहां पर जो एनिमल्स सरवाइव करते हैं उसे हम कहते हैं बायोम, ओके। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी लेस रेनफॉल एंड हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन इज अ फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ बायोम। जहां पर वेजिटेशन बहुत कम है, रेनफॉल कम होती है, लेकिन इवोपरेशन की प्रोसेस बहुत ज्यादा है, सो उस बायोम को हम क्या कहते हैं? दैट इज डेजर्ट बायोम, ओके। सो आपको भी पता है कि डेजर्ट एरिया में रेनफॉल कम होती है बट इवोपरेशन, क्योंकि सनलाइट बिल्कुल ज्यादा होती है वहां पर, तो इवोपरेशन की प्रोसेस ज्यादा होती है, इसलिए इसे कहा जाता है डेजर्ट बायोम। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग इन बायोटिक फैक्टर। सो बायोटिक फैक्टर में हमें किसे इंक्लूड करते हैं? सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। एंड आप यहां पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, ओके। All the living organism includes producer, consumers and decomposers. They are called the biotic factor on the earth. Second one is two types of ecosystem. Ecosystem के two types. First one is
terrestrial, and second one is aquatic. So terrestrial and aquatic टू टाइप के इकोसिस्टम है. फर्दर हमने इनको क्लासिफाई किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोम इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक लार्ज एरिया पर जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल कम्युनिटी है दैट इज कॉल्ड द बायोम. प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर. सो प्राइमरी कंज्यूमर जो किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है, दे आर कॉल्ड द हर्बीवोरस. ओके, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर दे आर कॉल्ड द कार्निवोरस. ओके, एंड उसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर्स इन्हें टॉप कार्निवोरस भी कहा जाता है. टॉप कार्निवोरस, ठीक है, दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पर डिपेंड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर आर देयर. सो प्रोड्यूसर के बाद में कंज्यूमर आता है फूड चेन में, एंड उसके बाद में आता है डिकम्पोजर. सो जो कंज्यूमर है उसको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड द हर्बीवोरस. दे आर टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स. सो डियर, गोट, माइस, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, इन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं, एंड ये प्राइमरी कंज्यूमर है. ओके, सेकेंड वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं कार्निवोरस. ओके, सो दीज प्रोड्यूसर आर कॉल्ड द कार्निवोरस लाइक स्नेक, टाइगर्स, लॉयंस. ये फर्दर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है. ओके, टर्शरी कंज्यूमर्स में टॉप कार्निवोरस आते हैं. ओके, दोज विच आर डिपेंड ऑन अदर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं जो फ्लैश ईट करते हैं, लाइक हॉक्स, मंगूस. ये ऐसे एनिमल्स हैं टॉप कार्निवोरस. ये दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है, लेकिन वो एनिमल्स कैसे हैं, कार्निवोरस हैं. ओके, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल. बायोजियोकेमिकल साइकिल. सो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है वो 2 टाइप के हमने पढ़ा भी था. फर्स्ट वन इज गैसियस साइकिल एंड सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल. सो गैसियस साइकिल के जो रिजर्वर्स है, मीन्स गैसियस साइकिल में जो न्यूट्रिएंट्स जिनका सर्कुलेशन होता है वो कहाँ पर मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में एंड ओशंस में. सो ओशन से जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसके थ्रू वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. इसलिए गैसियस साइकिल में जिन न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन होता है, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, दीज आर द रिजर्वर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशन. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज सेडिमेंट्री साइकिल. सेडिमेंट्री साइकिल मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहां पर मिलेंगे, रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे लाइक सल्फर, फास्फोरस. ये न्यूट्रिएंट्स हमें अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे और इनका सर्कुलेशन वहीं से स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल. ओके, बायोजियोकेमिकल साइकिल में हमने पढ़ा था कि फिजिकल एनवायरनमेंट से ह्यूमन बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स है उनका सर्कुलेशन होता रहता है, एक साइक्लिंग की प्रोसेस बनती है, दैट इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल. नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ डीकम्पोजर. सो फूड चेन में सबसे लास्ट लेवल डीकम्पोजर का होता है. मीन्स कंज्यूमर के मीन्स प्रोड्यूसर है सबसे पहले, उसके बाद में कंज्यूमर है एंड उसके बाद में डीकम्पोजर्स है. सो डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो फीड करते हैं डेड एनिमल्स पर. डेड एनिमल्स पर जो फीड करते हैं दैट आर कॉल्ड द डीकम्पोजर्स. ये उसकी डेड बॉडी को डीकम्पोज कर देते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं. सो फर्स्ट वन इज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर है वो ईट करते हैं फ्लैश डेड एनिमल्स का, लाइक वल्चर एंड क्रो. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे डिकम्पोज द डेड बॉडी ऑफ एनी एनिमल. ये डिकम्पोज कर देते हैं, सॉइल में उसको मिक्स कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, लाइक सम बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कुछ बैक्टीरियाज हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड बॉडी को. ओके, फाइनली सो स्टूडेंट्स, here we complete our chapter. Already read the explanation of this chapter and today we will discuss the questions. Okay, I hope all of you understand them. So students, take it seriously, make your timetable
आप टाइम टेबल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लासिफाई करिए, उनकी स्टडीज करिए, अपना रिटर्न वर्क का एंड जो वीडियोस वॉच करने का टाइम है उसको सेपरेट करिए, उसके बाद में आप अच्छे से स्टडी करिए, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, एंड जितना भी वर्क आपको दिया जाता है, इट मे बी कि आपको चैप्टर रीड करने के लिए दिया गया बुक में से, तो आप उसको ऑनेस्टली रीड करिए एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए बिना किसी हेजिटेशन के। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज एंड ऑबे योर पेरेंट्स। थैंक यू।